अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर रऊफ राना। कराची समेत मुल्क भर में आशूब चशम का मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है, जिसमें आंखें सुर्ख हो जाती हैं, आंखों से पानी बहता है, आंखों में ख़ारिश और सोजिश हो जाती है। मुतअद्दिद केसों में ये आंख के पर्दे को भी मुतासर करता है, जिससे कुछ अफराद की क़ुव्वत बीनाई, देखने की सलाहियत भी मुतासर हो सकती है। अगर ये इन्फेक्शन सिर्फ आंख के सफ़ेद हिस्से को मुतासर करे तो तकरीबन 8 से 10 दिन में ठीक हो जाता है, मगर अगर इसने आँख के पर्दे को भी मुतासर कर दिया तो ठीक होने में 2 से 3 हफ़्ते ले सकता है। इस आई इन्फेक्शन, जिसे पिंक आइज़ भी कहते हैं, में इलाज से ज़्यादा ज़रूरी है एहतियात। एहतियात इतना ज़रूरी है जितना कि इलाज, क्योंकि ये एक से दूसरे में मुंतकिल होता है, लेकिन ये किसी की आंखों में देखने से उसमें मुंतकिल नहीं होता। अक्सर लोग इस बात से ख़ाइफ़ होते हैं कि अगर किसी शख्स को आशूब चशम का मर्ज़ है तो अगर हमने खुदा न खास्ता उसकी तरफ देख लिया और उसको कुछ देर के लिए टिकटिकी बांध कर देख लिया तो ये मर्ज़ कहीं खुदा न खास्ता हमारी आंखों में मुंतकिल ना हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये मर्ज़ किसी की आंखों में देखने, किसी की आशूब चशम के मरीज़ की आंखों को देखने से ये मुंतकिल होता है। ये आँख का जो पानी है इसके से बराह रास्त मुंतकिल हो सकता है। अक्सर अफराद आँख को टिशू पेपर से साफ़ करने के बाद टिशू को बिस्तर पर ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो घर के दूसरे अफराद उठा लेते हैं, उनके हाथ को वो टिशू पेपर टच हो जाता है और अगर वो अपनी आँख को मसलें तो उनमें ये मर्ज़ फैल सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आँख को मसलने के बाद किसी दूसरे शख्स से हाथ मिलाते हैं। अगर मुतासरा शख्स किसी अपनी आँख को मलने या मसलने के बाद या उसका पानी को साफ़ करने के बाद किसी दूसरे शख्स से हाथ मिलाएगा और वो मुतासरा शख्स उसी हाथ से अपनी आँख को मसल ले, तब भी ये जो बीमारी है दूसरे में मुंतकिल हो सकती है। इसलिए ये बात जानना ज़रूरी है कि ये आँख का जो लिक्विड है, आँख का पानी है, उससे दूसरी आँख में अगर ये ट्रांसफ़र हो जाए तो ये बीमारी फैलने का ख़दशा हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुतासरा मरीज़ को साथ साथ फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, छींकें, इसकी भी शिकायत होती है। इस सूरत में खांसने, छींकने से भी ये मर्ज़ दूसरे जो फ़र्द है उसमें मुंतकिल हो सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आँख को ठंडे पानी से धोते रहें। ठंडे पानी से आँख में धोने से कुछ ना कुछ अफाका महसूस होगा। आँख के अंदर जो जलन है, जो चुभन है, जो ख़ारिश है, वो कम होगी। फ़ौरन अगर आँख बहुत ज़्यादा सुर्ख हो गई है तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। डॉक्टर आँख की कैफ़ियत को देखते हुए आपको कुछ एंटी हिस्टामिक, एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स भी दे सकता है, और अगर ये इन्फेक्शन साथ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी हो चुका है तो साथ कोई एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स भी हैं, वो भी दिए जा सकते हैं। आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल मुकर्ररा वक़्त में और मुकर्ररा मुद्दत तक लाज़मी करना चाहिए। इन आई ड्रॉप्स के साथ मर्ज़ की शिद्दत में काफ़ी हद तक कम हो सकती है, लेकिन चूँकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो इसको मुकम्मल ख़त्म होने में 8 से 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन मर्ज़ की शिद्दत दवा के इस्तेमाल के साथ आहिस्ता आहिस्ता कम हो सकती है। जब भी आप दवा का इस्तेमाल करें तो ड्रॉपर को आँख से काफ़ी हद तक ऊपर रखें ताकि ये आँख के मुतासरा हिस्से को टच ना करें। अव्वल तो बेहतर ये है कि किसी भी किस्म की आँख की कॉस्मेटिक का इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो जैसे कि ख़वातीन के अंदर काजल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है या मस्कारा का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस सूरत में मर्ज़ के ख़त्म होने के बाद ही उसको डिस्कार्ड कर दें और ये बात यकीनी बनाएं कि ये वो कॉस्मेटिक कोई और दूसरा शख्स इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसी तरह जो लोग सुरमे का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो सुरमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें इस बात को यकीनी बनाना पड़ेगा कि वो सलाई जो है कोई और शख्स इस्तेमाल ना करे, क्योंकि इस सलाई से दूसरे मुतासरा शख्स में भी ये मर्ज़ जो है मुंतकिल हो सकता है। चूँकि हमने देखा है कि ये मर्ज़ जो है बच्चों में भी मुंतकिल हो रहा है और बच्चों के अंदर भी इसी तरह सुर्ख आँखें हो जाती हैं, पिंक आइज़ हो जाती हैं, आँखों से पानी बहता है और बच्चे ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करते हैं। इसलिए बच्चों के भी ख़ुसूसी एहतियात की ज़रूरत है। बच्चों को इस बात का पाबंद बनाएं कि वो बार बार अपनी आँख को ना मसलें और हमें कुछ वक्फ़े के बाद उनके हाथ धोते रहें। और बड़ों के लिए भी ज़रूरी है कि वो आँख को हाथों के साथ टच ना करें। अगर बहुत ही ज़रूरी है तो हाथ को धोने के बाद उसको टच किया जा सकता है। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि अपने लेंसेज़ का इस्तेमाल फ़ौरी तौर पर तर्क कर दें अगर उनकी आँख के अंदर ये जो रेडनेस फ़ील हो रही है या चुभन फ़ील हो रही है। अगर ये मामूली नौइयत की है तो इसको धोने के साथ ख़त्म हो सकती है, लेकिन अगर ये मर्ज़ बढ़ गया तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता किया जा सकता है और उसकी जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है उसका मुकर्ररा वक़्त तक इस्तेमाल करना चाहिए। अगर रोशनी आँखों को चुभ रही है तो उस सिलसिले में जो काला चश्मा है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔